तो बच्चों देखिए, आज हम एलसीएम बनाने वाले हैं। एलसीएम कैसे बनाया जाता है, इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है सो देखिए। सबसे पहले तो हमको डिजिट देखना पड़ेगा कि कितना लिखा हुआ है। 16 है, 18 है, 20 है, 24 है, 21 है। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम का नियम क्या बताता है कि कोई भी टेबल में, जैसे ये टेबल है 2 का टेबल है, तो इस टेबल से कोई भी 2 संख्या आना चाहिए। 2 का टेबल में कोई भी 2 आना चाहिए कम से कम। ज़्यादा आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो आना चाहिए। तो हम लोग बनाते हैं कि 2 का टेबल में जो 16 है वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो 2 का टेबल हम यदि 8 बार पढ़ते हैं तो 2 8 जब 16 होता है, तो 8 बार में आता है हमारा 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर कोमा है, कोमा देंगे। फिर देखेंगे कि 2 का टेबल में 18 आता है कि नहीं आता है। 2 का टेबल में 18 आता है 9 बार में। फिर 2 का टेबल में 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। अब देखना कि 2 का टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जानते हैं कि 2 का टेबल हम 10 पर पढ़ते हैं तो 20 आता है, लेकिन 24 2 का टेबल में नहीं आता है। ऐसा बहुत बच्चे का दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो वो चीज़ को सीधा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर कैसे किया जाएगा। जैसे देखना कि 2 का टेबल एक एक डिजिट करके बनाएंगे। 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो 1 लिखेंगे। अब फिर 2 का टेबल में 4 आता है कितने बार में, 2 बार में, तो यार 2 लिख देंगे बस। अब देखना है कि 2 का टेबल में 21 आता है कि नहीं आता है। तो 2 का टेबल हम 10 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है, 11 बार पढ़ते हैं तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 21 है इसको 21 का 21 हम लिख देंगे। ठीक है, अब फिर इसको हम आगे बनाना। अब देखना फिर कि 2 का टेबल में 2 डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 का टेबल में 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है। तो अब हम इसको आगे बनाएंगे। 2 का टेबल में 8 आता है कितना बार में, 4 बार में। 2 का टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, तो इसको 9 का 9 लिख देंगे। 2 का टेबल में 10 आता है कितना बार में, 5 बार में। 2 का टेबल में 12 आता है कितना बार में, 6 बार में। 2 का टेबल में 21 आता है क्या, नहीं आता, तो नहीं आता है तो 21 का लिख देंगे। और फिर देखेंगे कि ये जो हमारा है 2 का टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 4 भी आ रहा है 2 का टेबल में, 2 का टेबल में 6 भी आ रहा है। तो 2 का टेबल से हम इसको हम फिर दे सकते हैं। 2 2 जा 4, 9 नहीं आ रहा है तो 9 का 9 लिख देंगे। 2 का टेबल में 5 भी नहीं आ रहा है तो 5 लिख देंगे। 2 का टेबल 6 आ रहा है कितना बार में, 3 बार में। और फिर 2 का टेबल में 21 आता है क्या, नहीं आता, तो 21 का 21 लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखना है कि अब फिर 2 का टेबल में 2 डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 2 का टेबल सिर्फ 2 आ रहा है, 9 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 21 भी नहीं आ रहा है। तो 2 का टेबल में नहीं आ रहा। अब देखेंगे 3 का टेबल में, तो 3 का टेबल में आ रहा है क्या, 3 का टेबल में 9 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, तो 3 से देंगे। 3 का टेबल में 2 नहीं आता है तो 2 लिखेंगे। 3 का टेबल में 9 नहीं है, आता है क्या 2 बार में, अब फिर 3 बार में। 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 जा 9 होगा। 3 का टेबल में 5 नहीं आ रहा है, 5 लिख देंगे। 3 का टेबल 3 आता है 1 बार में, और 3 का टेबल में 21 आता है क्या, 7 बार में। 3 7 जा 21। अब फिर देखना है कि 3 का टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये 3 का टेबल सिर्फ 3 है और कुछ नहीं है, तो फिर यार इसी को यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए 4 का टेबल में कोई आएगा, नहीं आएगा। 5 का टेबल में नहीं आ रहा है। 7 का टेबल में सिर्फ 7 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे। जैसे 2 यहाँ लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे, इंटू 2 है, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब इसको गुना यदि हम करने जाते हैं तो देखो इसका डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं या फिर हम लिख के भी गुना कर सकते हैं। तो डायरेक्ट गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 का टेबल 2 बार पढ़ना। तो यही क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या करना है हमको, देखिए इसका हम सिंपल सा सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे क्या करना है, 2 2 जा 4 लिख लेंगे, फिर इंटू है तो इंटू देंगे, फिर 2 3 जा 6 लिख देंगे, फिर इंटू देंगे, फिर 2 3 जा 6, फिर इंटू 5 7 जा 35।
हो गया। अब फिर क्या करना है, अब फिर हम इसको गुना करेंगे। 4 6 जा 24 इंटू 6 है और इंटू 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब जैसे कि अब 24 का टेबल 6 बार पढ़ना है और 6 का टेबल 24 पढ़ना तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करना है, इसको इससे गुना कर सकते हैं या फिर इसको इससे भी गुना कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम इसको गुना करते हैं। अब देखिए इसको जब इससे गुना करेंगे तो हमारा आएगा 144 आएगा। अब इससे दोनों गुना कर दिए, अब क्या बचा, गुना 35 बच गया हमारा। अब क्या करेंगे, फिर इसको दोनों को हम गुना कर देंगे। अभी क्या हो गया, 2 अंक का हमारा गुना बन गया, इसी फिर हम यह गुना करेंगे। 144 को 35 से हम गुना करेंगे। और जो इसको हम देखिए गुना किए यहाँ पर 2 अंक का गुना किया तो कितना आया 5040, यही हमारा जो है राइट आंसर हो गया। अब ये यदि गुना जो हमारा है आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हम सॉल्यूशन और भी इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। जैसे और शॉर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम आसान तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।